देखो, यदि हमने ये कहा कि मिश्री ही मीठी होती है, मिश्री ही मीठी होती है, तो इसका आशय हमने शक्कर, बूरा, गुड़, खांड सबको अलग कर दिया, उसमें मीठापन नहीं है। मिश्री इस गन्ने के जूस से ही उस लास्ट रूप है उसका, मिठास इसमें भी होता है, वो प्यूरीफाई अवस्था है जो वीतरागता अवस्था प्राप्त हो गई। अनादिकाल से 5 परमेष्ठी होते, अनंत सिद्ध, आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु। दरअसल में एकांतवादी क्या है, वर्तमान काल के साधुओं को मानना नहीं चाहते, पूजना नहीं चाहते, सिर झुकाना नहीं चाहते। तो अब क्या करें? तो उन्होंने कहा वीतराग शब्द को पकड़ लो, तो हम तो वीतरागी को मानते हैं, और वीतरागी हमारे यहाँ भगवान को कहा जाता है। साधु आचार्य उपाध्याय को तो वीतरागी कहा नहीं जाता। विरागी आचार्य ओवध्याय साधु 10 ज्ञान भंडार समता आराधु, और वैरागशिक्त होते हैं। यहाँ तक कि वैराग शब्द का प्रयोग हम तो भगवान के लिए भी करते हैं, किंतु वीतराग शब्द का प्रयोग भगवान के लिए ही उचित है। हम वो बड़ी उपाधि अपने लिए लगा दिए, तो उपाधि एक अलग होती है, परंतु एक्चुअल पोजीशन अलग होती है। कोई व्यक्ति कि नहीं मुनि महाराज कह दे कलिकाल सर्वज्ञ हैं, तो उपाधि है, वास्तव में कलिकाल सर्वज्ञ नहीं है। वे कलिकाल में सर्वज्ञ जैसे कह दिया, तो वीतरागता कह के मुनि शब्द का प्रयोग भी आचार्यों ने लिया है। तो मुनि का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष वेदनो मुनि ही, जो प्रत्यक्ष ज्ञानी है वे मुनि है, किंतु आज हम रूढ़ी से मुनि संज्ञा को प्राप्त हैं। अन्यथा इस पंचम काल के जितने भी साधु हैं सब अनगार हैं। कौन है? अनगार कहिए या श्रवण कहिए, उन्हें ऋषि नहीं कह सकते, हमारे पास इसके बाद कोई रिद्धि नहीं है। यति नहीं कह सकते, कोई श्रेणी नहीं मान सकते। यति नहीं, ऋषि नहीं, और मुनि नहीं, क्यों प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे पास नहीं है। फिर क्या है? ऋषि, मुनि, यति, अनगार, 4 प्रकार का मुनियों का संग होता है, उसमें अनगार हैं। गृह आदि परिग्रह के त्यागी हैं। आगार कहिए तो घर, गृह आदि परिग्रह के त्यागी हैं तो अनगार हैं, अथवा श्रवण कह सकते हैं। श्रवण मानी जो मोक्ष मार्ग का श्रम करें, मोक्ष मार्ग का श्रम करें यथाजातिगम अवस्था को धारण करके। तो इसलिए वे ऐसा शब्द निकाल लिया कि शब्द को पकड़ लो। विद्युतवर दौलत राम जी का भाव ऐसा नहीं था। वीतराग विज्ञानता, उन्होंने वो शब्द परमात्मा को नमस्कार करने के लिए कहा कि 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रिलोक संवार के, उनके शब्दों का दुरुपयोग कर लिया। उन्होंने वीतराग विज्ञानता यानी अनंत भगवान को नमस्कार किया, नमः श्री वर्धमान आए अनंतों को नमस्कार किया। तो उन्होंने अनंत भगवान का नाम न लेकर के आचार्य पूज्य उमा स्वामी महाराज ने मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूताम जाताम सत्तान बंदित लब्धि, भगवान का नाम नहीं लिया, कि 3 गुणों की बात कह दी। ऐसे ही विद्युतवर दौलत राम जी ने भगवान का नाम नहीं लिया, वीतरागता केवल ज्ञान आदि कह करके अनंतों को नमस्कार कर लिया। ये अनंत अवस्था मोक्ष के कारण स्वरूप है, मोक्षमय है। जो अनंत बन गया तो सिद्ध बनना निश्चित है। तो उन्होंने मंगलाचरण किया था, वो शब्द को वहाँ से पकड़ करके क्या किया कि हमें जब पंचम काल के साधु को मानना नहीं है तो उनका पत्ता साफ कैसे करो, नहीं तो हमारी दाल रोटी कैसे चलेगी। जैनों से विद्वेष करने वाले शंकराचार्य हुए, ब्राह्मण आदि हुए, तो उन्होंने जैन शास्त्रों की 6 महीने तक होली जलाई, जैनों का इतिहास नष्ट कर दो, मंदिरों को तोड़ दिया, मुनि महाराजों को घानी में पेल दिया, जिंदा ही दीवार में चिन दिया, पर जैन धर्म फिर भी नष्ट नहीं हुआ। आज फिर ये नया पंथ आ गया, श्याम सितारा उग गया कि मुनि महाराज रहेंगे तो हमारा तो फिर कोई पत्ता साफ है, मुनि महाराज को लोग पूजेंगे, हमें कौन पूजेगा। इसीलिए आचार्य उपाध्याय साधु पंचम काल में होते ही नहीं। वीतरागता को कह दो तो भैया उनका पत्ता साफ, उनके पास लोग जा नहीं पाए, कोई पूजे नहीं। और ऐसी शिक्षा देना होगा, संकल्प दिलवाने लगे, पाठशाला खुलवा दी। मैंने आपको बताया था अभी वहाँ पर योगी नगर मंदिर के सामने किसी ने पूछा था गुरु निंदा का क्या फल है, तो बताया था हमने, 2-4 उदाहरण दिए थे। वो लड़की क्या नाम है नियम दिलाती थी कि मुनि महाराज को नवोत्सव नहीं करना, नियम लो। वह लड़की अनवेड थी, उसको ऐसे निर्दयता के साथ मारा। भिंड की लड़की थी, नाम वगैरह बताना उचित नहीं रहेगा। जिस कंठ से उसने कहा था मुनि महाराज नवोत्सव मत करो, उसके घर में भाई नहीं थे, 3 बहन थी, नौकर था, उसको भाई जैसा मानते थे, उसके माता पिता बेटा जैसे मानते थे। 1.25 किलो सोना 60 किलो चांदी थी। उसके पिता को सोनगढ़ी थी, भी काट काट के टुकड़े टुकड़े करके मार दिया, उसकी पत्नी को टुकड़े टुकड़े करके मार दिया, उस बेटी को यहाँ कंठ में लोहे की कील ठोक करके दुराचार करके उसका बुरा किया। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। ऐसे एक नियम ने आपसे कहा, 50-100 उदाहरण भी आपको बता सकते हैं लाइव, किंतु कि जिसका नाम लेंगे तो उनके परिवार वाले लड़ने आ जाएंगे, हमारे दादा पिताजी का नाम है, आप बदनामी करना चाहते हो, किंतु बिल्कुल प्रूफ है।
तो ये बात है कि जो एकांतवादी है, उनके कोई पाप कर्म का ओहदे है, तो उन्होंने कहा कि हम साधुओं को मानेंगे ही नहीं। एक पंथ पहले चला था, जब साधु नहीं थे, उन्होंने कहा हम तो भगवान को भी नहीं मानते, शास्त्र की पूजा करते हैं। 3 में से एक को मान लिया हमने। पर भैया शास्त्र की पूजा तब करते थे जब हमारे जैन मंदिर नष्ट किए जा रहे थे, तो मूर्तियों को तलघर में छुपाया। उस समय मुनि महाराज नहीं थे, तो भैया अपने नियम कैसे निभाएं? फिर जिनवाणी की पूजा करके अपना नियम निभाओ, श्रद्धा हमारी टूटे नहीं। कोरोना में लोगों ने जिनवाणी की पूजा की थी, दर्शन नहीं मिले, शिखर के दर्शन किए, तो परिस्थिति अलग होती है। किंतु व्यक्ति क्या है कि अपना शिका जमाने के लिए नहीं, ऐसा ही होगा। किसी एक व्यक्ति की भूल होने से श्वेतांबर मत से इधर आए और आकर के दिगंबर मत अच्छा है समस्या का साध्य किया, और फिर इस प्रकार एकांत का विष घोलते चले गए कि आज हमारी जैन समाज में वह रोग लग गया। जो हमारे भोले भाले व्यक्ति हैं, जो पूंजीपति हैं, जो त्याग से स्वयं से घबराते हैं, उन्होंने कहा त्याग करना नहीं, कुछ नहीं करना है, ठीक है, महात्मा की बात हो रही है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए उसमें रच गए, पच गए। और फिर बाद में क्या हुआ, अब मुनि महाराज के पास जाओ तो आहार का त्याग कराते हैं, आहार देने जाओ त्याग कराते हैं, जब जाओ तो त्याग कराते हैं। उनका पहला शब्द ही त्याग का होता है। रात में खाना खाते हो, आलू प्याज खाते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, तम्बाकू खाते हो, ड्रिंक करते हो, अंडा मांस खाते हो, ये पहले पूछते हैं, ये त्याग कराते हैं। अरे भाई त्याग की मूर्ति है, संयम की मूर्ति है, वही तो बात कहेंगे। किंतु भैया जो त्याग नहीं कर सकता, हमें तो धर्म सस्ता चाहिए, इसे त्याग नहीं करना पड़े, आराम से भोग भी भोगते रहें और मेरा कल्याण भी हो जाए। तो सस्ता धर्म निकाल के ले आए। तो उसमें क्या किया कि भैया साधुओं का त्यागीवतियों का पत्ता साफ करो। जो त्यागीवती समाज में पैदा हो रहे हैं, इनको त्यागीवती मत बनने दो, प्रतिमाधारी बन रहे हैं मत बनने दो। ये बन जाएंगे प्रतिमाधारी तो हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। ये ऊँचे बैठेंगे, हमें नीचे बैठना पड़ेगा, हमारी बात कौन सुनेगा। साधुओं को समाज में मत आने दो। तो ऐसा ये प्रभाव चला। यद्यपि वर्तमान काल में प्रभाव बहुत कम होता चला जा रहा है, किंतु हमारा भोला श्राविकाएँ नहीं समझ पाती हैं कि वास्तव में क्या है। आज स्वाध्याय होता है, हिंदी पढ़ ली जाती है, संस्कृत का स्वाध्याय नहीं करते, प्राकृतिक भाषा की गाथा नहीं पढ़ते, कोई मर्म को समझने का प्रयास नहीं करता, कोई भी प्राकृतिक व्याकरण संस्कृत व्याकरण पढ़ना नहीं चाहता, उसका अर्थ समझना नहीं चाहता, हिंदी में जो कह दिया उसको मानना शुरू कर दिया। इसलिए हमारी धर्म का पतन होना शुरू हो गया। तो महान भाव, आपसे हम विनम्र शब्दों में प्रेम पूर्वक इतना ही कहना चाहते हैं, अपने मूल सिद्धांतों को पकड़ना है। दीव शास्त्र गुरु ही हमारे समृद्धि के आधार हैं। ये अमीषा पुण्य हेतु नाम, ये 3 ही पुण्य के हेतु हैं, चौथा क्यों नहीं कहा। वहाँ ये क्यों नहीं कहा कि पंडित भी पुण्य के हेतु हैं, ये क्यों नहीं कह दिया कि पूंजीपति भी पुण्य का हेतु है। ये 3 को ही समृद्धि का कारण कहा, चौथे को नहीं कहा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें, साधुओं के चरणों में बैठें। हुआ क्या, दूसरी ओर ये भी हुआ कि कुछ साधुओं में शिथिलता भी आई। तो इससे क्या हुआ, शिथिलता को इतना प्रचार प्रसार कर दिया, उपगुण अंग का तो पेट्रोल डाल के जला दिया। उपगुण अंग तो समझ तो उसमें है ही नहीं। जो कोई गलती दिखाई दे, किसी साधु की दिखाई दे, जल्दी डालो कान पे, व्हाट्सएप पे वायरल करो और दूसरों डालो चैनल पर, बहुत बड़ी प्रभाव हो जाएगी, पुण्य कमा लोगे। पर ही नहीं मालूम इसका फल क्या होगा, नरकों में दुख भोगना पड़ेगा। तो स्थिति कर्ण और उपगुण को तो भूल गए। चाहे अपना बेटा भी गलती कर रहा है तब भी उसको सबके सामने कहना है, चाहे बिटिया गलती करी सबके सामने कहना है, चाहे वो साधु करे सबके सामने कहना है। उपगुण स्त्रीकरण को भूल करके हम अपने धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं। बादशाह को भूल करके स्वार्थी बन करके धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं। जिन शासन की प्रभावना को छोड़ करके हमारा मन अप्रभावना लग रहा है। जितने चैनल हैं, पेपर हैं, प्रभावना की बात कम दिखाते हैं। प्रभावना पहले जैसे टीआरपी होता है, क्या होता है, उसको बढ़ाने के चक्कर में। तो महान भाव ये वर्तमान काल में चल रहा है। साधुओं में गलती शिथिलता आज भी है, कल भी थी, कल भी रहेगी। चौथे भी शिथिलता थी। ऐसा नहीं चौथे काल में साधु भ्रष्ट नहीं हुई हों। चौथे काल में कोई बात नहीं होती थी, प्रायश्चित नहीं होते थे। चौथे काल में कि पंचम काल में भगवान महावीर स्वामी के बाद भी कुंद गोस्वामी के समय भी उदाहरण हैं। किंतु हुआ क्या, जब गलती का प्रचार प्रसार किया जाता है तो गलती सब जगह फैल जाती है, और अच्छाई का प्रचार प्रसार किया जाता है तो अच्छाई गलती को ढांक लेती है, तो गलती फिर लुप्त हो जाती है और अच्छाई बढ़ती जाती है। तो आज श्रावक भी ऐसा नहीं व्रतों का पालन कर रहा हो। 100 में से 2% श्रावक यदि ऐसे मिल जाएं कि 6 आवश्यक कर्तव्य का पालन करने वाले हैं तो बहुत बड़ी बात मान लें। और साधुओं में से आपके शब्दों में हम मान सकते हैं 58% आप कह देंगे कि 2% शिथिल हैं, 58% तो फिर भी अपने कर्तव्य का पालन कर ही रहे। किंतु है क्या कि साधु के पास तो मीडिया तो है नहीं, पेपर तो छाप नहीं रहे, उनके चैनल तो चल नहीं रही, और साधु तो साधु है, वह अपने मुख से श्रावक की निंदा नहीं करेगा।
प्यार से डांट के फटकार के समझाएगा, बेटा ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता सही है। आज तुझे रास्ता अच्छा लग रहा है, कल पछताएगा, रोएगा, तब मैं भी तुझे बचा नहीं पाऊंगा। इसलिए आज ही बुरी रास्ते को छोड़ दे। जैसे पिता अपने बेटे को समझाता है, बेटा ये कुसंगति में मत पड़, ये रास्ता ठीक नहीं है, गलत है, गलत है, गलत है। बेटा कहता पापा आप क्या समझो, बड़े बूढ़े हो गए, बुद्धि छठिया गई, हमारा ज़माना कंप्यूटर का ज़माना है, आप बड़े बूढ़े ज़माने के हैं, आप क्या जानो। तो वो बात नहीं मान पाता है। पर जब ठोकर खा के गिरता है तब याद आता है, वास्तव में पापा ने कहा तो ठीक था। तो हमारे गुरुओं की बात व्यक्ति के जीवन कब आती है, जब घर में कोई समस्या आ जाती है, कोई भयंकर बीमारी हो गई, या कोई आर्थिक परिस्थिति डाउन हो गई, या कुछ और हो गया, तो व्यक्ति क्या करता है, अब तो आत्महत्या कर लो। अब क्या करे, फिर यहाँ भटकेगा मिथ्यात्व में, वहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अच्छी अच्छी व्यक्ति जो जैन दर्शन की सूक्ष्म व्याख्या करने वाले, बोले फल को विदार करके नहीं, उबाल करके खाना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है, वो व्यक्ति मुसलमानों के यहाँ मजार पर बैठ करके चद्दर चढ़ा रही है। जो सम्यक्त के गाने गीत गाने वाले व्यक्ति, ऐसी समस्या जीवन में बाकी वहाँ भटक रहे हैं। इसीलिए हमें अपने धर्म को छोड़ के कहीं नहीं जाना। वास्तव में समझो सम्यक्त तो है क्या चीज़, सम्यक्त को जाना ही नहीं कि इतना मान लिया, 4 लाइन पढ़ ली, 4 शब्द पढ़ लिए, 4 श्लोक गाथे याद कर लिए, 4 दृष्टांत सीख लिए, और चौराहे पे खड़ा होकर के अपने साधु की निंदा कर रही है, अपने साधर्मी बंधु की निंदा कर रही है। वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। अरे भाई, तुम्हारा जीवन निंदा करने के लिए नहीं मिला है, यह जीवन तो धर्म की उपासना करने के लिए मिला है, देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने के लिए मिला है, पापों को नष्ट करने के लिए मिला है, पुण्य को बढ़ाने के लिए मिला है, पुण्य को नष्ट करने के लिए नहीं मिला। तो महान भाव, हमारा इतना ही आपसे संकेत है कि हमें भटकना नहीं है। यदि भटक गया है कोई, तो उसे अपना मान करके समझा दो, प्यार से रास्ते पर ले आओ। कोई फिसल जाए, समझा करके पुनः उसे खड़ा करो, चलाओ, पर धक्का दे करके गिराओ मत। फिसलते गिरते व्यक्ति का उपहास मत करो, हंसी मत उड़ाओ, निंदा मत करो। इससे हमारा धर्म कलंकित हो जाएगा, दोषी हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, और शनि शनि लुप्त हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज जी की बात कहते थे, मत ठुकराओ, गली लगाओ, धर्म सिखाओ। किसी भी व्यक्ति को ठुकराओ मत। अपना सगा भाई भी है, कैसा भी ये है तो सगा भाई, ठुकराओ मत। उसे भी समझाओ, 1 बार 2 बार 4 बार, नहीं समझता है तो मौन ले लो, मध्य स्वभाव हो जाओ, किंतु निंदा उसकी भी नहीं करनी है। कोई कितना भी गलत काम करना है, निंदा नहीं करनी है। आप अच्छा काम करो, आपकी अच्छाई देख करके अपनी बुराई छोड़ देगा, आज नहीं तो कल छोड़ देगा। तो समझ में आ गया, वीतरागता ही धर्म है, वीतरागता ही पूज्य है। ये नारा जैन दर्शन का उपकारक नहीं है, जैन दर्शन का, जैन धर्म का घातक है। क्योंकि इसमें ही शब्द लगा हुआ है, भी शब्द लगा देंगे तो कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। भोले भाले अपने क्षेत्र में आप परफेक्ट हो सकते हैं, हर व्यक्ति हर क्षेत्र में परफेक्ट नहीं होता। धर्म की ABCD उसे मालूम नहीं है तो क्या करता है, मेरे पास समय नहीं है, संक्षेप में बता भैया धर्म क्या है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, उसे मान लिया, स्वीकार कर लिया, भोले भाले। और जो उसकी गहराई में जाता है, जो साधक भी जाता है, हर साधक बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा। जिसके पास समय नहीं है स्वाध्याय करने का, जिसके पास समय नहीं है साधु के पास जाने का, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है त्याग करने की, वो डरता है भैया मैं दूर से ही हाथ जोड़ लूँगा, बस मैं तो वहीं से कर लूँगा। तो वह व्यक्ति उन बातों में आ जाता है। ठीक, उन्होंने कह दिया ऐसा करना है, मंदिर नहीं जाना, नहीं जाएंगे साहब, अभिषेक नहीं करना, नहीं करेंगे साहब, आरती दीपक से नहीं करना, नहीं करेंगे, टॉर्च से कर लेंगे, मुनि को नमस्ते नहीं करना, नहीं करेंगे। वो बात मानता चला जा रहा है। और जो कहता है दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं करें, क्या बात है, तो वो अड़ जाता है। तो उसको नहीं समझाता, वो उसको समझाते उसकी बात मान लेता है। कोई व्यक्ति उसी को समझाएगा, उसकी बात मानेगा। तो जो बात मान लेते हैं वे भोले भाले, यदि वो भी श्राद्धा करके हमारे संपर्क में, हम समझते हैं शायद 100 से ज़्यादा तो लीडर और 1000 से ज़्यादा फॉलोअर्स एकांतवादी के संपर्क में आए, उन्होंने अपनी धारणा चेंज की और चेंज करके पड़गान किया, चौका लगाया, आर दिया और नेम लिया। ये भी साधुओं से दूर रही। 20 साल पहले का जन्म हुआ धर्म के क्षेत्र में। एक महाराज जी और थे जिनका भिंडी की मैं बात बता रहा था, वो पहले दूसरे मार्ग के थे, बाद में आकर के दीक्षा ली, मुनि बनी, तपस्या किए और फिर समाधि की। तो ऐसा नहीं है व्यक्ति सुधरता नहीं, सुधरता भी है। आचार्य शांतसागर महाराज के समय में भी 2 श्रावक थे, नमोस्तु नहीं किया, खड़े हो गए हाथ बांध करके, जिज्ञासा पूछने गए, पंचसंस्कार महाराज होते हैं क्या। महाराज कुछ नहीं बोले। बोले आप मुनि कैसे हो गए, पंचसंस्कार में कहाँ से मुनि होते हैं।
यदि होते हैं तो आपके पास अवधि ज्ञान है क्या, मन प्रज्ञान है क्या, केवल ज्ञान है क्या? बोले नहीं। भाई ने पूछा सामने पेड़ किसका लगाए है? बोले आम का। बोले 2 आम तोड़ के ले आना। बोले अभी तो नहीं आ सकते। बोले क्यों? फिर क्यों कहते आम का पेड़ है? आम का है, कैसे मानने आम का पेड़ है? आम का पेड़ तो आम तोड़ के ले आओ। बोले जब ऋतु आएगी तब आम के फल आएंगे। बोले हम भी मुनि हैं, ऋतु आएगा ना, चौथा काल आएगा तो इसी पेड़ पर केवल ज्ञान, मन प्रज्ञान, अवधि ज्ञान होगा, हमेशा फल नहीं लगे रहते। तो उन्होंने ये उत्तर सुना, दोनों भी श्रावक साष्टांग प्रणाम किया और दोनों ने मुनि दीक्षा ली। नाम बता दें, चंद्रसागर और वीर सागर। ऐसे ही जब कटनी में गए तो वहाँ के व्यक्ति आए पन्ना के, बोले महाराज पंचमकाल साधु नहीं होते, आप साधु कहाँ से हो गए? वो कुछ नहीं बोले महाराज, बहुत शांत, बहुत गंभीर थे, बहुत गंभीर, मुस्कुराते रहे। बोले महाराज जी पंचमकाल में साधु नहीं होते, आप साधु कहाँ से हो गए? बोले कहाँ से है भैया? बोले पन्ना से। कौन सा पन्ना? जहाँ हीरा निकलता है? बोले हाँ वही पन्ना। अरे फिर तो वहाँ पर बहुत हीरे की खदानें होंगी। हाँ हैं। तो हीरे फिर तो वहाँ तो गाड़ियों में भर भर के जाते होंगे, वहाँ ट्रकों में भर के हीरे जाते होंगे, हीरों को ढील लगा होगा, पहाड़ जैसा हीरे के पहाड़ होंगे। अरे ऐसे नहीं होते, खुदाई करते हैं खदाने में, हजारों टन पत्थर निकलता है, कंकड़ पत्थर निकलते हैं, मिट्टी निकलती है, तब 2 ग्राम 5 ग्राम का हीरा निकल जाए तब निकल पाता है, हैं? तो उसको फिर हीरे की खदान क्यों कहते हैं? पत्थर की मिट्टी की खदान क्यों नहीं कहते? उसमें जब पत्थर निकलता है, मिट्टी निकलती है, खदान हीरे की क्यों कहते? और हीरा निकलता है तो वो सब हीरा क्यों नहीं होता है? वो हीरा होता तो उसी में है। तो ऐसी भैया हम तो कंकड़ पत्थर हैं, इसी खदान में तीर्थंकर जैसे हीरा निकलते हैं, तीर्थंकर जैसे हीरा इसी मुनित्व में दिगंबर अवस्था में निकलते हैं। ये हम तो अभी कंकड़ पत्थर की तरह से, आज नहीं तो कल हम भी हीरे बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे समाधान उन्होंने दिए। तो वो व्यक्ति भी थे, साष्टांग प्रणाम किया महाराज के, यावत भक्त बन के। आचार्य महाविकृति महाराज वर्षा करने के लिए व्यक्ति आया समेश्वर पहाड़ पर, जान से बांधने के लिए भाला लेकर के आया। वे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, देख करके उसका भाव बदल गया, नतमस्तक हो गया। और जब तक उनका महाराज रही, हर चौमास में दर्शन करने के लिए आता, देशवती बन गया।